जैन साथियों, मैं आपका अपना रामेश्वर आरडी अकेडमी से। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो वर्धन वंश था। वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे और उसके पुत्र हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राजश्री के बारे में पढ़ा था। और हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, जो एग्जाम के हिसाब से वही पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे साउथ में, चलेंगे इसके बाद कहाँ चलेंगे? साउथ में। मतलब हर्षवर्धन है जो वर्धन वंश है, वो नर्मदा नदी से उत्तर की ओर राज कर रहा है। कौन? वर्धन वंश। और जो नर्मदा नर्मदा नदी के किस साउथ में, तो साउथ में कौन चलेगा? तो साउथ के राजाओं की बात चलेगा, और साउथ के राजाओं के। तो साउथ में जैसे आते हैं कौन से? वाकाटक वंश, वातापी के चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश, पहलव वंश, चोल, ये सब क्या? ये दक्षिण के राजा। तो हम एक बार दक्षिण के साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है? साउथ की हम तो ये किसे चल रहे हैं? उत्तर गुप्त काल में चल रहा है। किस चल रहा है? उत्तर गुप्त काल में। गुप्त उत्तर काल कौन सा है? गुप्त गुप्त उत्तर काल की बात करते, किसके कहता हूँ? गुप्त उत्तर काल की बात करते हैं हमें। तो दक्षिण में देख देखा, दक्षिण के राजा। तो दक्षिण में हम देखें, एक बार भारत की स्थिति देखते हैं। ये भारत का साउथ क्षेत्र कौन सा? इसके ऊपर जाएंगे तो यहां से कोई नर्मदा नदी आ रही है और नर्मदा नदी गुजरात होते हुए निकल रही है। तो ये क्षेत्र है यहाँ कन्नौज है, उत्तर प्रदेश का। तो ये क्षेत्र का हर्षवर्धन राज कर रहा था और हर्षवर्धन राज किया। इसके समकालीन देखे, इसके इससे पहले कौन थे? हर्षवर्धन थे, गुप्त काल था। तो इसके बाद था, यहाँ साउथ में आएंगे तो ये कौन सा? महाराष्ट्र आता है। तो ये क्षेत्र महाराष्ट्र का आ जाएगा इधर। ये थोड़ा ये थोड़ा मध्य प्रदेश में आएगा, ये क्षेत्र महाराष्ट्र में आएगा, और ये थोड़ा आंध्र प्रदेश में आएगा। तो हम इस समय इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किसी इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, एक क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में क्या है? सबसे पहले ये साउथ में, इसे क्या बोलते हैं? दक्कन क्षेत्र बोलते हैं। क्या साउथ में देखो, दक्षिण कौन से बोलते हैं? दक्कन क्षेत्र है, मुंबई के आसपास और पुणे के साथ और आंध्र प्रदेश। तो दक्कन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पहले शासन किसका था? यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी सातवाहन वंश ने। ये पहला साउथ का ऐसा वंश था जिसने स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। कौन? सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश की जगह पे आया कौन? वाकाटक वंश। देखिए एक बार समझाता हूँ। तो यहाँ पहले कौन था? सातवाहन वंश ने स्टार्ट की। किसने? सातवाहन वंश। इसने क्या किया? पहला स्वतंत्र सब क्या? प्रथम स्वतंत्र शासन चलाया। किस चलाया? सातवाहन वंश। जो आप मध्य प्रदेश में उज्जैन के होते हैं, ये तो सातवाहन वंश है, यही तो क्षेत्र है। तो सातवाहन प्रथम स्वतंत्र वंश कौन है? सातवाहन वंश ने स्टार्ट किया। इसके बाद आते हैं वाकाटक। कौन आते हैं? वाकाटक वंश आता है। और वाकाटक के बाद, जब वाकाटक वंश का अंत होगा, उसके बाद आएंगे वातापी के चालुक्य वंश। कौन आएंगे? वातापी के चालुक्य वंश। और वातापी के चालुक्य वंश का जब पतन होगा, तो इसके बाद आएगा राष्ट्रकूट वंश। कौन सा आएगा? ये एक क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत क्षेत्र बढ़ाएंगे, जैसे कोई अच्छा कुशल राजा आएगा और वो अपना युद्ध क्षेत्र क्या शासन क्षेत्र यहाँ से बढ़ाएगा। तो इस तरह से क्या है? वंश क्या राज कर रहे हैं। तो पहला बोलते हैं जो साउथ का जो स्वतंत्र शासन था, किसने चलाया? वो सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश के बाद कौन है? वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के बाद कौन है? वातापी के चालुक्य वंश।
और वातापी के चालुक्य वंश के बाद कौन आया? राष्ट्रकूट वंश से। तो हमने सातवाहन वंश पढ़ लिया था, सातवाहन वंश पढ़ लिया था, सात में देखिए। तो सातवाहन वंश की बात करें किसकी? सातवाहन वंश। तो इसका अंतिम शासक था कौन? अंतिम शासक था इसका नाम पुलयामी चतुर। कौन था? पुलयामी चतुर था और ये बहुत कमजोर शासक था। इस शासक को यहां से हटा के कौन? वाकाटक वंश की स्थापना हो। कौन आएगा? इसे हटाएगा कौन? विंध्य शक्ति। क्या नाम उसका नाम? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति किसे? पुलयामी चतुरामी को हटाकर शासक बनेगा। शासक बनेगा तो एक नए वंश की स्थापना करेगा। ये कौन? ये यहां देखते हैं। तो नए वंश की स्थापना करेगा, किसकी करेगा? वाकाटक वंश की। किसकी? और वाकाटक वंश की स्थापना करेगा। इसका जो टाइम पीरियड है 250 से 500 ईस्वी। कितना? 250 से 500 ईस्वी तक, यानी 250 वर्ष तक वाकाटक वंश क्या करेगा? शासन करेगा। तो विंध्य शक्ति है, तो विंध्य शक्ति को क्या कहेंगे? वाकाटक वंश का संस्थापक कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? तो संस्थापक कौन है? विंध्य शक्ति। कौन है? विंध्य शक्ति। इसके बाद राजा बनता है। वाकाटक के वंश के बारे में ज्यादा हमें प्रश्न नहीं पूछे जाते, क्योंकि इसका एक शक्तिशाली राजा होगा कौन? जो भानु तो विंध्य शक्ति का शासक है। तो विंध्य शक्ति का इसका संस्थापक है। इसके बाद इसका शासक बनेगा प्रवरसेन द्वितीय। कौन बनना है? प्रवरसेन द्वितीय बनना है। इसके बाद देखें, इसके बारे में कोई खास चीज हमें पूछी नहीं है, मैं पूछी जाती है। इसके बाद बनेगा रुद्रसेन द्वितीय। कौन बनेगा? तो रुद्रसेन द्वितीय बनेगा। मैंने बताया था आपको कि रुद्रसेन द्वितीय के बारे में जो गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हम कौन बनेगा शासन? रुद्रसेन द्वितीय। इसके बारे में बात कर लें थोड़ी हम। चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त की पुत्री नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। प्रभावती की शादी किससे हुई थी? रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। किससे? रुद्रसेन द्वितीय से। तो इसकी पत्नी कौन थी? इसकी एक चीज प्रश्न पूछ लिया था इससे संबंध। तो इसकी पत्नी थी प्रभावती। कौन थी? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता थी इसकी पत्नी। तो प्रभावती गुप्ता ने, और प्रभावती गुप्ता का एक पुत्र हुआ। क्या? पुत्र का नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर। और ये दामोदर है, यही आगे जाके क्या बनेगा? ये प्रवरसेन द्वितीय की उपाधि धारण कर लेगा और ये प्रवरसेन द्वितीय के नाम से जाना जाएगा। कौन? दामोदर। प्रभावती गुप्ता का एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? इसे ताम्रपत्र अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रपत्र अभिलेख।
प्रश्न पूछ लिया जाता है ताम्रपत्र बलय किसका संबंध था? प्रभावती गुप्ता का। और ताम्रपत्र बलय कहाँ है? पुणे में। कहां पर? पुणे में। प्रभावती गुप्ता की शादी रुद्रसेन द्वितीय से हुई है। इसका पुत्र दामोदर है। दामोदर अल्प आयु का है और यहाँ रुद्रसेन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है तो अब शासक कौन बनेगा? तो शासक कौन? दामोदर बनता। कौन बना है? दामोदर को शासक बनाती कौन? प्रभावती। पर शासन कौन चला रही है? शासन चला रही है प्रभावती गुप्ता। ये प्रति शासिका के रूप में शासन चलाती है कौन? प्रभावती गुप्ता। तो इतिहास में कई बार देखा है कि हमने कई महिलाओं ने एक अच्छा शासन चलाया। क्या चलाया? अच्छा शासन चलाया। और इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो ये क्या समाज रहा होगा? ये मातृ सत्तात्मक समाज रहा होगा, जहां माताओं की चलती हो, जहां माताओं का समाज में इज्जत हो जाए, समाज में जो न्याय कर रही है, कौन कर रही है? महिलाएं कर रही है। तो वो कौन है? मातृ सत्तात्मक समाज। तो ये कौन सा समाज चल रहा है? ये भी मातृ सत्तात्मक हुआ। तो प्रभावती गुप्ता क्या कर रही है? प्रति शासिका के रूप में क्या करती है? शासन चलाती है। प्रति शासिका के रूप में शासन चला रही प्रशासन। और रुद्रसेन द्वितीय क्या जाती है? मृत्यु जाती है। और प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसकी? और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं। अब ये शासन बनेगा कौन बनेगा? तो दामोदर है। तो दामोदर आगे आगे यही कहलाएगा प्रवर्सन द्वितीय। क्या कहलाएगा? प्रवर्सन द्वितीय। तो प्रवर्सन द्वितीय कौन है? प्रवर्सन द्वितीय ने एक संदो सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। किसकी बात की? सेतुबंध नामक ग्रंथ क्या कर रहा है? रचना कर रहा है, जिसे कहा जाता है रावण वहु। क्या कहा जाता है? रावण वहु। वाकाटक वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं। किसकी? अंतिम शासक की। अंतिम शासक है कौन है? हर्षन। अंतिम शासक कौन है? हर्षन है। तो अंतिम शासक कौन है? हर्षन है। हर्षन है यार क्या है? एक कमजोर टाइप का क्या है? राजा है। क्योंकि जब जब कभी राजा कमजोर हुआ है तो जो उसके सेनापति है या उनके सामंत, सामंत का अर्थ आप समझते होंगे। सामंत का मतलब होता है अधीन होना। यानी ये किसके अधीन है? अगर मैं बोल दूं कि ये वातापी के किसके अधीन थे, तो ये इसके अधीन थे। कौन के? बागाटक वंश के। तो वो क्या हो गए? तो वो अधीन, उनके अधीन। तो सामंत का मतलब क्या होता है? अधीन होना। तो अंतिम शासक कौन था? हर्षन था। हर्षन को उठाकर कौन? पुलकेशन प्रथम। कौन है? पुलकेशन प्रथम किसे उठा देगा? हर्षन को उठा देगा। तो हर्षन को उठाकर गद्दी से एक नए वंश की स्थापना करेगा, वातापी के चालुक वंश की। किसकी? वातापी के चालुक वंश की। एक बार हम फिर से समझते हैं और मेरे साथ साथ रिवाज करना। हम क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त उत्तर काल पढ़ रहे हैं। और गुप्त उत्तर काल क्या? साउथ के राजाओं की बात कर रहे हैं। किसके? साउथ के। तो हम पहले बात कर रहे हैं साउथ के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पहले शुरुआत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की किसने की? सातवाहन वंश ने। और सातवाहन वंश के कौन सामंत थे? वाकाटक वंश। कौन से? वाकाटक के। सातवाहन वंश के बाद ही स्टार्ट होता है, कौन आता है? और ये प्रथम स्वतंत्र शासन था। कौन आता है? वाकाटक वंश।
और वाकाटक वंश के बाद आएगा वातापी की चालुक्य वंश, और वातापी की चालुक्य वंश के बाद कौन आएगा राष्ट्रकूट वंश। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। तो गुप्तकाल दक्षिण राजा की बात करें तो यहाँ का जो सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था पुलयामी चतुर्थ। तो पुलयामी चतुर्थ को विंध्य शक्ति कौन था विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति किसे हटा देता पुलयामी चतुर्थयामी को। और इसका जो वाकाटक वंश का क्या ये नींव रखेगा कौन रखेगा विंध्य शक्ति, और विंध्य शक्ति को ही वाकाटक वंश का संस्थापक कहते हैं। तो संस्थापक कौन हुआ विंध्य शक्ति। इसका एक पुत्र कौन प्रवरसेन है, प्रवरसेन इसके बाद राजा बनेगा, और इसके बाद बनेगा फिर रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय से एक चर्चा बनती है। तो रुद्रसेन द्वितीय की जो शादी हुई जो गुप्त काल के जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी या राजकुमारी थी उसका नाम क्या नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता से इसकी शादी होती है, और प्रभावती गुप्ता का एक अभिलेख है ताम्रपत्र अभिलेख कौन सा पुणे का। इससे हमें क्या गुप्त वंश की भी जानकारी प्राप्त होती कहां से इसे अभिलेख से और रुद्रसेन के। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी कौन प्रभावती गुप्ता। इसका पुत्र कौन है दामोदर। तो इसकी अल्प आयु किसकी रुद्रसेन द्वितीय मृत्यु हो जाती है, और प्रतिशासक के रूप में कौन शासन चला रही है कौन प्रभावती गुप्ता। और यही दामोदर क्या बनेगा आगे जाके प्रवर्सन द्वितीय बनेगा। और प्रवर्सन द्वितीय ने श्वेतबंध नामक ग्रंथ रचना की। प्रश्न पूछ लिया जाता है श्वेतबंध नामक ग्रंथ रचना किसने की तो प्रवर्सन द्वितीय ने की, और इसी को कहा जाता है रावण बहु। किसे कहा जाता है प्रवर्सन द्वितीय को। इसका अंतिम शासक कौन है हर्षेन। हर्षेन को किसने हटा दिया पुलकेशन प्रथम ने, और पुलकेशन ने कहा है एक नए वंश की स्थापना करेगा वातापी के चालुक्य वंश की। तो यहां से हम आगे पढ़ेंगे किसके चालुक्य वंश की बात करते हैं। तो हम चालुक्य वंश की बात करते हैं किसकी चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश के इतिहास में तीन चालुक्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, और तीनों ने अलग अलग क्षेत्र में राज्य किया। तो एक बार हम इसी बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कितने चालुक्य वंश है तीन चालुक्य वंश। कितने वंश है तीन वंश है, और तीनों वंशों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पहले आते हैं कौन वातापी के चालुक्य वंश कौन से वातापी के चालुक्य वंश या बैंगी के चालुक्य वंश कौन से और एक आएंगे आपको कल्याणी की चालुक्य वंश कौन से ऐसा करें तीन वंश है। कितने वातापी वंश कितने चालुक्य वंश कितने तीन है। जो बैंगी के चालुक्य वंश है इसके जो वातापी के चालुक्य वंश से निकले हुए कौन से बैंगी के। आगे जाके मैं अभी पढ़ाऊंगा वातापी के जब समझाऊंगा। तो कितने वंश है तीन वंश है। कितने चालुक्य वंश कितने तीन वंश। तो हम यहां किसकी बात कर रहे हैं वातापी के चालुक्य वंश की। वातापी के तो वातापी के चालुक्य वंश की बात कर रहे हैं। तो इसका संस्थापक होगा तो इसका संस्थापक कौन होगा इसका संस्थापन होगा पुलकेशन द्वितीय जिसने अभी किसका हर्षेन को उठाया था पुलकेशन। तो पुलकेशन द्वितीय संस्थापक है और पुलकेशन द्वितीय नहीं चालुक्य वंश का संस्थापक है वो। तो वातापी के चालुक्य वंश संस्थापक कौन है पुलकेशन द्वितीय। राजधानी पूछ लेता है
तो चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये वातापी। कौन है? कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है कि वातापी की राजधानी कौन सी, वो चालुक्यों की राजधानी कौन सी है? तो वातापी है। वातापी एक जगह वहीं पर। पुलकेशन, पुलकेशन प्रथम कौन है? इसके बाद शासक बनेगा तो वातापी का संस्थापक कौन? पुलकेशन प्रथम, और चालुक्य वंश का संस्थापक है। इसके बाद बनेगा कौन? कीर्तिवर्मन। कौन बनेगा? कौन है कीर्तिवर्मन? कीर्तिवर्मन बनेगा। कौन बनेगा? कीर्तिवर्मन पर। कीर्तिवर्मन संस्थापक बनेगा। इसका एक अभिलेख है। किसका? इसके विजय के बारे में पूछा है। महाकूट का अभिलेख। किसका? महाकूट अभिलेख क्या है? तो महाकूट अभिलेख है कौन सा? कीर्तिवर्मन का है। तो महाकूट अभिलेख से हमें चालुक्य वंश की भी जानकारी प्राप्त हो रही है। कहां से? चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है? महाकूट अभिलेख से। इसके बाद राजा बनेगा मृगदंड। क्या है उसका नाम? मंगलेश। सॉरी, क्या नाम है? मंगलेश। मंगलेश बनेगा शासक। कौन बनेगा? तो मंगलेश एक ऐसा शासक था, इसे कोई जनता लायक नहीं करती थी, यानी जनता इसे पसंद नहीं करती थी, और जनता ने इसके शासन का क्या कर दिया? गृह युद्ध कर दिया। और गृह युद्ध में इसकी क्या होगी? हत्या होगी। किसकी? अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए बात चालुक्य वंश में गृह युद्ध में किस राजा की हत्या हुई, तो वो कौन था? मंगलेश। तो इसकी क्या होगी? हत्या होगी। क्या होगी इसमें? गृह युद्ध में, सॉरी गृह युद्ध में, मंगलेश की हत्या हुई। अब इसके बाद जो शासक बनेगा, इसका सबसे शक्तिशाली शासक वातापी का, जिसे जिसने कई राजाओं को हराया था, जिसकी विशेष चर्चा कई बार प्रश्न पूछा गया, जिसका नाम था पुलकेशन द्वितीय। तो अब कौन बनेगा शासक? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ये हर्ष के समकालीन था। किसके था? हर्ष के समकालीन था। इसका शासन 555 से 757 ईस्वी तक था। किसका? चालुक्य वंश का। ये किसके? हर्ष के। हर्ष को एकमात्र हराने वाला राजा कौन था? वो था पुलकेशन द्वितीय। हर्ष को उत्तर भारत में किसी ने हराया नहीं था। जैसे हर्ष ने दक्षिण भारत की ओर क्या विजय अभियान की शुरुआत की और नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की, तो एक नर्मदा नदी का क्या युद्ध होता है? क्या? नर्मदा नदी का युद्ध। तो नर्मदा नदी के युद्ध में पुलकेशन द्वितीय किसे हरा देता है? हर्ष को हरा देता है, और हर्ष की जब बहुत करारी हार थी। और इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसकी कहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है? तो पुलकेशन द्वितीय। इसका एक अभिलेख है कौन सा? ऐहोल अभिलेख। कौन सा?
हमें कहां से प्राप्त जानकारी प्राप्त हो रही है? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख में नर्मदा नदी का युद्ध है जो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, उसके बारे में चर्चा कहां पर? ऐहोल अभिलेख में। अब इसका एक प्रश्न पूछ लिया था, ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था? तो ऐहोल अभिलेख को लिखा था, इसका एक दरबारी था कवि, दरबारी कवि था, क्या नाम था? रवि कीर्ति। क्या नाम था? दरबारी कवि था इसका रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने क्या लिया? ये अभिलेख लिखा। क्या लिखा? और ये ऐहोल अभिलेख में हमें क्या प्राप्त है? तो इतना भयंकर युद्ध क्या? हर्ष से जानकारी प्राप्त होती है, जिसे क्या है? नर्मदा नदी का युद्ध भी कहते हैं। और हर्ष को पूरी तरह पराजित किया गया पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने एक और युद्ध लड़ा, इसकी युद्ध की बात कर लेते हैं। इसके एक युद्ध लड़ा कौन से? पल्लव वंश। कौन था? पल्लव वंश। पल्लव वंश का शासक था महेंद्र वर्मन। कौन था? महेंद्र वर्मन। और पुलकेशिन सेकंड के बीच युद्ध था। कौन सा होता है? तो पुलकेशिन और सेकंड और महेंद्र वर्मन के बीच युद्ध होता है। तो इस युद्ध में क्या है? महेंद्र वर्मन की हार होती है और ये पुलकेशिन बीच विजयी होता है। पुलकेशिन विजयी होता है और पुलकेशिन ने जब विजयी हुआ तो इसने क्या है? पल्लव पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। कौन था? कांचीपुरम। कौन सी राजधानी थी इनकी? तो कांचीपुरम पर क्या करे? अधिकार कर लिया। किसने कर लिया अधिकार? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे अधिकार कर लिया? कांचीपुरम पर। और कांचीपुरम पर अधिकार करने के बाद इसने क्या उपाधि धारण कर ली? किसकी? तो उपाधि धारण कर इसने कांची कौंड की। क्या? कांची कौंड की राजधानी, सॉरी, कांची कौंड की उपाधि धारण कर लेता पुलकेशिन द्वितीय। अब ये पल्लव वंश के क्या हुआ? नाक कटने के बराबर बात हो गई, क्योंकि उनकी जो राजधानी थी वहां राजधानी के कब्जा कर लिया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, और महेंद्र वर्मन को हरा दिया और कांचीपुरम पर अधिकार कर लिया। तो पल्लव वंश के लिए नाक कटने के बराबर था। तो महेंद्र वर्मन का पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम से अब वो इस ज्वाला में मतलब एक जल रहा था कि मुझे प्रतिशोध की ज्वाला जल रहा था, मुझे बदला लेना। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। और इतना भयंकर युद्ध लड़ता है किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। दो युद्ध लड़ता है और दो युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है। और पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वो क्या वातापी का क्या अधिकार करता है, और वातापी कौंड की क्या उपाधि धारण करता है कि बेटा तूने किसकी उपाधि धारण की थी? कांची कौंड की उपाधि धारण की। बेटा मैं अपने बाप को बदला लूंगा और मैं भी उपाधि धारण करूंगा। किसकी? वातापी कौंड की। तो वातापी कौंड की उपाधि धारण कौन करेगा? महेंद्र वर्मन। ठीक है, समझते हैं? फिर से एक बार ऐसे समझ ले, फिर आगे करा दे। मेरे साथ साथ रिवाइज करिए। चालुक्य वंश का टाइम पीरियड क्या है? 550 से 757 ईस्वी तक है। और चालुक्य वंश कितने वंश हुए? 3 वंश हुए। वातापी के चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य वंश और कल्याणी के चालुक्य वंश। ये 3 वंश है चालुक्य वंश के। अच्छा, वातापी के चालुक्य वंश की बात कर रहे हैं, यही शक्तिशाली सबसे ज्यादा था। तो वातापी चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? वातापी थी। प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चालुक्य वंश की राजधानी कौन थी? वातापी। संस्थापक कौन है? तो पुलकेशिन प्रथम है। कौन है? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम के बाद कौन राजा बना? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन का एक अभिलेख है, कौन सा? महाकूट अभिलेख। कौन सा? महाकूट अभिलेख है, जिसमें कीर्तिवर्मन की विजय के बारे में वर्णन क्या है? वर्णन। इसके बाद हो रहा कौन राजा? कीर्तिवर्मन के बाद हुआ कौन? मंगलेश।
मंगलेश की क्या हुआ, गृह युद्ध में क्या हुई, इसकी हत्या हो गई। तो मंगलेश क्या हुआ, गृह युद्ध में क्या हो गई, इसकी हत्या हो गई। तो एकमात्र राजा कौन था जिसकी गृह युद्ध में हत्या हुई, वो मंगलेश था। इसके बाद बनता कौन, पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय का एक अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख। प्रश्न पूछ लिया था ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है या किसके बारे में लिखा है, तो वो पुलकेशन द्वितीय के बारे में। ये किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने। कौन है, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति कौन है, इसका दरबारी कवि। रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख को लिखा है। और ऐहोल अभिलेख में क्या जानकारी है, हर्ष से युद्ध की जानकारी है, किसकी, और हर्ष को क्या बुरी तरह से पराजित हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, नर्मदा नदी का युद्ध भी कहते हैं। इसका युद्ध की बात करें पुलकेशन द्वितीय की, इसने क्या किया, पल्लव वंश, कौन सा था, पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशन के बीच का युद्ध होता है और इसमें हार हो जाती है महेंद्र वर्मन की। तो इसकी राजधानी कौन सी थी, कांचीपुरम, किसकी, पल्लव वंश की। और कांचीपुरम पर अधिकार कर लेता है कौन, पुलकेशन द्वितीय। और कांची कौंडी की उपाधि धारण करता है कौन, पुलकेशन द्वितीय। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कांची कौंडी की उपाधि धारण कौन करता है, पुलकेशन द्वितीय। इससे हम आगे चलते हैं। तो हम पुलकेशन पुलकेशन द्वितीय की बात करते हैं। तो इसका एक युद्ध होता है कौन सा, मणिमेखली, और कौन सा, मणिमंगलम और सूरमल का युद्ध। दो युद्ध होते हैं, कौन से, कितने युद्ध होंगे इसके, मणिमंगलम और सूरमल। ये किससे युद्ध हो रहे हैं, ये दो युद्ध हो रहे हैं। महेंद्र वर्मन का पुत्र है नरसिंह वर्मन। कौन है, इन दोनों के बीच हो रहा है युद्ध। ये दोनों युद्धों का पुलकेशन द्वितीय को क्या रहेगा, हरा देगा और ये जीत जाएगा। कौन सा, नरसिंह वर्मन। पल्लव वंश बढ़ेंगे तो पल्लव वंश में हमने नरसिंह वर्मन और महेंद्र वर्मन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो नरसिंह वर्मन क्या करता है, यहाँ वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है, किसकी, वातापी कोंड की। तो नरसिंह पुलकेशन द्वितीय से किससे युद्ध हुआ, नरसिंह वर्मन थे। जो बेंगी के चालक वंश, कौन से, बेंगी के चालक वंश है। तो बेंगी के चालक वंश को क्या करेगा ये, तो एक ये क्षेत्र है कौन सा, बेंगी क्षेत्र। कौन सा, बेंगी क्षेत्र है। ये बेंगी क्षेत्र को जीतेगा और वहां ये अपने क्या, विष्णुवर्धन, क्या नाम है, एक इसे क्या बेंगी जीतता है। कौन जीतता, बेंगी क्षेत्र कौन जीतता है, पुलकेशन द्वितीय। और जीतने के बाद तो यहां पर किसे शासक बना देगा ये, तो यहां पर शासक बनाएगा विष्णुवर्धन। कौन बनाएगा, कौन बनेगा, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन को शासक बना रहा है, कौन बना रहा है, नियुक्त कर रहा है, सॉरी नियुक्त करता है, शासक करने के लिए नियुक्त कर रहा है। कौन नियुक्त कर रहा है, पुलकेशन द्वितीय। बेंगी क्षेत्र पर जीतता है और बेंगी क्षेत्र को किसे नियुक्त कर देगा, विष्णुवर्धन को। और विष्णुवर्धन ही
आगे चल के क्या करेगा, इसे स्वतंत्र घोषित कर लेगा और यहीं से एक नए वंश की स्थापना हुई, कौन सी की, बैंगी के चालुक्य वंश। तो यही विष्णुवर्धन कौन हुआ, संस्थापक, किसका संस्थापक हुआ, बैंगी के चालुक्य वंश। तो बैंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, विष्णुवर्धन। पुलकेशन द्वितीय के शासन काल के वातापी के जो चालुक्य वंश था अपने एक चरम सीमा पे था। ये हमने कई राजाओं के बारे में, कई इतिहास के जैसे मौर्य वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ, इनके बारे में पढ़ा, सातवाहन वंश हुआ। ये अपने चरम सीमा के बाद पहुंच जाने के बाद, यानी अपना एक क्षेत्र विस्तार, अपना साम्राज्य चरम सीमा पे पहुंच जाता है, उसके बाद ऐसे प्रकार इसका उतरना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इसके क्या पीछे कहानी है कि जैसे ही राजा साम्राज्य हुआ, उससे पता है कि उसके बेटों को या नातियों को हमारे बहुत बड़ा साम्राज्य है, तो उसमें क्या उभरे, जो उनके जो वंशानुगत में जो राजा बनते हैं वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, वो क्या अय्यासी में डूबे होते हैं, मस्त रहते हैं, हमें तो राज करना, मस्त रहना। फिर इनका क्या पतन होना स्टार्ट होता है और फिर अंत में आके इनका क्या पतन ही हो जाता है लास्ट में आते हुए, और ये फिर सिमट के क्या छोटे छोटे से क्षेत्र पर रह जाते हैं और वहां से फिर इनका पतन होता है। तो ये गुप्त वंश, मौर्य वंश, और हमने ऐसे ऐसे वंशों में देखा, इनसे हम जानकारी कर सकते हैं। तो हमें क्या है, हमें हमेशा लगातार मेहनत करते रहने चाहिए और आगे बढ़ने के लिए, ना कि हमारे पास जो है उसी से क्या कि मस्त रहे और अय्यासी में डूब जाए। बैंगी के चालुक्य वंश कौन सा, विष्णुवर्धन संस्थापक है। इसके बाद कई राजा आएंगे जो लुंज टुंज टाइप के आएंगे, जैसे विक्रमादित्य प्रथम आएगा, विनयादित्य, विक्रमादित्य सेकंड, और ऐसे करके आएंगे। तो इनका कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, एक बार इधर लिख देता हूं। इनके बाद कौन आएगा, पुलकेशन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य प्रथम आएगा, इसके बाद कौन आएगा, विक्रमादित्य। प्रथम, इसके बाद आएगा विनयादित्य, कौन आएगा, विनयादित्य, और इसके बाद आएगा विक्रमादित्य सेकंड। ऐसे करके ये आएंगे और ये कोई ज्यादा प्रभाव नहीं करेंगे, अपना शासन चलाएंगे और शांति से जीवन काट के निकल जाएंगे। इसके बाद आएगा फिर अंतिम शासक की बात कर लेते हैं, इसके चालुक्य वंश के। तो अंतिम शासक है इसका कीर्तिवर्मन द्वितीय, कौन है, कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय, और कीर्तिवर्मन द्वितीय का आएगा अंतिम शासक है। कीर्तिवर्मन को हटाकर कौन हटाएगा, इसे हटाएगा दंती दुर्ग, क्या है ना, कौन उठा रहा है, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग हटाकर किसे, कीर्तिवर्मन को, एक नए वंश की स्थापना करेगा, किसकी, किसका वंश होगा, राष्ट्रकूट वंश, किसका, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन कर रहा है, दंती दुर्ग। तो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, पुलकेशन प्रथम था, उसका अंतिम शासक कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय। और जो दंती 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 दुर्ग कौन है, दंती दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग कौन है, ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, ये, और दंती दुर्ग कीर्तिवर्मन को हटा देगा। वाकाटक वंश की बात करूं, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, विंध्य शक्ति था, उसका अंतिम शासक कौन था, हर्षण था, उसमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, रुद्रसेन द्वितीय था, जिसका कहना था प्रभावती गुप्ता से शादी हुई थी, और प्रभावती गुप्ता की जो
अभिलेख है, उसका अभिलेख कौन सा है? उसका अभिलेख है प्रभावती गुप्ता, जो पूना में है। इस तरह से हमने ये सब पढ़ा था। एक बार हम फिर से कर लेते हैं। पुलकेशन द्वितीय से दो युद्ध हुए, किससे? पल्लव वंश से। पल्लव वंश मणिमंगलम और सूरमंगलम युद्ध। तो मणिमंगलम और सूरमंगलम युद्ध में क्या है? पुलकेशन द्वितीय हार जाता है, किससे? नरसिंहवर्मन प्रथम थे। और नरसिंहवर्मन क्या करता है? फिर वातापी कौंडिकी पाई धारण करता है बदले में, वातापी कौंडिकी में। और इसका जो संस्थापक है कौन है? ये पुलकेशन प्रथम है, वो सॉरी पुलकेशन द्वितीय, ये बैंगी क्षेत्र को जीता। किसको? बैंगी क्षेत्र को। और बैंगी क्षेत्र को जीत के वहां एक नियुक्त शासक नियुक्त करता है विष्णुवर्धन को। और विष्णुवर्धन ही क्या है? बैंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक बनेगा। तो बैंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। पुलकेशन द्वितीय के बाद कौन आया? विक्रमादित्य फर्स्ट आया, विनयादित्य आया और विक्रमादित्य सेकंड आया। इसका अंतिम शासक कौन है? कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस तरह से हमने वातापी के चालुक्य वंश पढ़े। यहां से आगे हम क्या कल राष्ट्रकूट वंश को पढ़ेंगे। ये सीरीज चल रही है हमारी जीएस की। ये इसकी क्लास और पीडीएफ इसकी फ्री है। हमारा एक आरडी टेलीग्राम चैनल है, तो उस टेलीग्राम चैनल पे हम इसकी पीडीएफ इसकी डालते हैं। तो वहां से इसकी टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और उस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उसे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एक सीरीज भी चल रही है 1 डे 1 क्वेश्चन वाली, उसमें हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं, तो वो भी इसी चैनल पर, आरडी एकेडमी चैनल पर। उससे क्या है, उसमें पूरा करंट का वो क्वेश्चन होता है, उसमें पूरे ऑपरेशन करते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें और बेल आइकन बटन दबाएं और हमारे चैनल को शेयर भी करें। जय हिंद साथियों।